Hello guys, hope you are doing well. Welcome you all in my channel TRC Free. Guys, आज की वीडियो में हम आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि हम रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फॉर्म आईटीआर 1 है क्या। फॉर्म आईटीआर 1 को हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्म है आईटीआर 1। इट इज़ सिंपल फॉर्म यूज फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसमें आप क्या क्या डालते हैं, इनकम, आपकी डिडक्शन जो भी होगी या फिर अपने कोई टैक्स डिटेल जो भी आपकी है, जो कितना आपने टैक्स पे करना है वो सारा आप इसमें जो है डाल देंगे। आईटीआर 1 में सब कुछ आ जाता है। जो भी आपकी इनकम है, आपने किसी भी सोर्स से अपनी इनकम जो अर्न करी है, चाहे सैलरी इनकम हो या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो सारी इसमें आपकी आ जाती है। और जो भी अपने डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, चाहे वो एटीसी से हो या एटीडी से हो या एटीई से हो, पीएफ वगैरह की पेमेंट हो, आपने करी हो, फीस वगैरह पे करी हो, एटीसी में आप दिखा देंगे, एटीडी में मेडिकल आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो एटीडी में आप दिखा देंगे। तो सब ये सारी जो भी आपकी इनकम डिडक्शन है वो आप आईटीआर 1 में दिखाते हैं। ओके, कैसे आईटीआर 1 फाइल करते हैं। आईटीआर 1 को बेसिकली 5 पार्ट्स में बांटा गया है। इसके अलावा हमारे 2 शेड्यूल्स हैं, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस में आपको यहाँ दिखाया गया है। पार्ट ए में आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन से आपकी मेल आईडी होगी, फ़ोन नंबर हो गया, वो सब इसमें हम वेरीफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी आपकी इनकम होगी, जितनी भी आपकी इनकम होगी वो आप सारी इसमें दिखा देंगे। इसके अलावा डिडक्शन, जो भी डिडक्शन आपने क्लेम करनी है, उसके अलावा टोटल टैक्स इनकम कितनी है आपकी, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। पार्ट डी में है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो पार्ट डी में आप कंप्यूट कर देंगे, मतलब वहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्यूट होकर आपको शो हो जाएगा। पार्ट ई में अदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो भी इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पार्ट ई में आ जाएगी। शेड्यूल आईटी इनकम टैक्स का शेड्यूल है। नेक्स्ट है शेड्यूल टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का शेड्यूल है। उसमें जो भी आपने टीडीएस वगैरह पे किया है तो आपका उसको डिटेल आपको वहाँ पर शो करनी है। उसके बाद हम फॉर्म को वेरीफाई करेंगे तो हमारी रिटर्न जो है फाइल हो जाएगी। अब देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करने के लिए। कौन कौन है। दिस फॉर्म कैन बी फाइल बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल हु हैज इनकम अप टू 50 लाख। जिस भी इंडिविजुअल की जो कि रेसिडेंट है, उसकी इनकम पूरे साल में अगर 50 लाख तक की इनकम है, 50 लाख या 50 लाख से कम की इनकम है, तो वो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो किसकी सोर्स से उनकी इनकम है तो वो आईटीआर 1 फाइल करेंगे। सबसे पहले अगर आपकी सैलरी की इनकम है, अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, अगर आपकी सैलरी आती है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। पेंशन की इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उससे आपको रेंट आता है या फिर आपने कोई लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, उसके आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो भी आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी इनकम कोई अदर सोर्स से इनकम होती है, जैसे कि मान लीजिए बैंक से जो इंटरेस्ट आता है उसकी इनकम दिखानी है या फिर डिविडेंड की इनकम दिखानी है, इसके अलावा अगर कोई कमीशन वगैरह आपको रिसीव होती है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको दिखा सकते हैं। लेकिन क्या नहीं दिखा सकते, अगर आपको कोई विनिंग्स वगैरह है, मतलब कोई लॉटरी वगैरह से कोई इनकम हुई है या फिर रेस कोर्स से आपको इनकम हुई है, तो वो आप इसमें नहीं दिखा सकते। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 तक की है, 5,000 तक की अगर आप एग्रीकल्चर इनकम आपकी अर्न करते हैं तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम नीचे दिया गया है, फर्दर इन दैट केस वेदर इनकम ऑफ अगर आपकी स्पाउस की इनकम या फिर कोई माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम को आपकी इनकम में इंक्लूड करके अगर आप ऊपर की किसी भी कैटेगरी में फॉल करेंगे तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कौन कौन फाइल नहीं कर सकते। तो आज तक आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि आईटीआर 1 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता। एक तो हमने बोला कि सिर्फ रेसिडेंट उसको फाइल कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को फाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा एनआरआई कोई भी है तो वो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा 50 लाख के ऊपर की इनकम हो जाती है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ऊपर की है तो भी आप नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम लॉटरी, रेस हॉर्सेज, लीगल गैम्बलिंग की से इस सब से आपकी इनकम आप जनरेट करते हैं, कोई भी बिलिंग से इनकम जनरेट करते हैं, वो आप आईटीआर 1 में नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम होती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो आप इसमें नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो उसकी इनकम भी आप इसमें नहीं दिखा सकते। अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, किसी प्रोफेशन में आप वर्क करते हैं, उससे आपको इनकम होती है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई डिडक्शन है आपकी 194N के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने कोई ईसॉप ले रखा है, अपने कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह ले रखे हैं एम्प्लॉय से, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी एक से ज़्यादा की है तो भी आप क्या कहते हैं आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ओके, तो ये सारी कंडीशन है जिसमें आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते।
उसके अलावा हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी i-2 फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। हम डाउनलोड करेंगे, i-2 की साइट से ही डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिव फॉर्म है 26 AS के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्रेसिव फॉर्म है। इसमें सिर्फ आपका टैक्स डिटेल्स नहीं आती, इसमें बल्कि आपकी जो भी इनकम है, जो वेरियस सोर्सेज है जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, कैपिटल गेंस, वो सारी इसमें आपको शो कर जाएगी। जो भी एक टैक्स पेयर ने पूरी फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करी है वो आपको इसमें दिख जाएगी। ओके, इसके अलावा हम फॉर्म 16 डाउनलोड करते हैं जो एम्प्लॉयर को देता है। फॉर्म 16 होगा आपके पास, वो आपको आपके इन हैंड रखना है। उसके अलावा अगर आप कोई रेंट वगैरह पे करते हैं हाउस का, तो वो आपको उसकी रिसिप्ट हाथ में रखनी है। कोई इन्वेस्टमेंट की प्रीमियम वगैरह कोई पे करते हैं तो आपको उसकी रिसिप्ट भी अपने हाथ में रखनी है। ओके, तो वैसे तो i-2 में इसमें दिखाया गया है कि i-2 में ज़्यादा हमें प्रूफ कोई भी इसमें हमें अपलोड करने की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कभी कोई जो है टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह कभी कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लेती है तो आपको उस टाइम उसको वहाँ पर दिखाना पड़ता है। अदरवाइज वैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना होता, सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन ही हम i-2 में डालते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि आधार और पैन को क्या लिंक करना ज़रूरी है। तो किसी केस में है भी और किसी केस में नहीं भी, मतलब इसमें कंपलसरी नहीं कि आपको आधार कार्ड को लिंक करना ही करना है। लेकिन अगर सिर्फ आप पैन से i-2 फाइल करते तो आपको पोर्टल भेजा तो कुछ लिमिटेड एक्सेस की ही आपको मतलब एक्सेस बहुत लिमिटेड में ही मिलता है। ओके, मतलब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है कुछ। तो अगर आपका आधार पैन से लिंक होगा तो बहुत अच्छा है। हम यही एडवाइस करेंगे कि आप आधार को पैन से लिंक करें, देन i-2 फाइल करें। अगर नहीं है तो भी आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26 AS फॉर्म। क्या है 26 AS फॉर्म है, इसमें आपकी जो भी टैक्स वगैरह की डिटेल्स है वो आपको सारी इसमें शो कर जाएगी। अगर आपने कोई टैक्स पे किया, चाहे TDS का हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, चाहे TCS हो, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या फिर कोई एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 26 AS में आ जाएगी। ये भी आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जो है सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयर ने उनको एडवांस टैक्स कट किया है सैलरी से, तो इफ़ टैक्स अमाउंट टू मोर देन 10,000, अगर एक साल में आपका टैक्स अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की नीड पड़ जाती है। एडवांस टैक्स को हम क्वार्टरली बेस पे पे कर सकते हैं, जो कि है जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च, 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में। तो हम इसकी बेस पे एक पोर्शन में बांट के एडवांस टैक्स को पेमेंट करते हैं। ओके, तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे कि i-2 को फाइल कैसे करना है। तो आइए फटाफट से ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाते हैं। तो आइए हम ऑनलाइन पोर्टल पे आ गए हैं, लॉगिन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर आप पैन नंबर डालेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक, प्लीज़ कंफर्म। देन हमें डालना है इसका पासवर्ड डालेंगे, देन हम कर लेंगे इसको लॉगिन। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है, आपको ये स्क्रीन दिखेगी लॉगिन होने के बाद। अब हमें क्या क्या डाउनलोड करना है। सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है AIS एंड देन हम डाउनलोड करना है फॉर्म 26 AS। तो ये दोनों हम चेक करेंगे, देन उसके बाद हम रिटर्न अपनी फाइल करेंगे। ओके, तो आइए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले फटाफट से। ये हमें दिख रहा है AIS, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड AIS PDF फॉर्म में डाउनलोड करेंगे। इसका आपको पासवर्ड लगा होगा, जब इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें डालना है, इसका पासवर्ड डाल देंगे हम। इसको ओपन करने के बाद आइए ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें डालना है पासवर्ड, पैन नंबर डालेंगे, देन हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो इससे हमारा ये ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पर आप चेक करिए, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। जो भी आपका टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड मतलब TDS और TCS की जो भी आपकी पेमेंट आपने करी होगी वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। क्वार्टर वाइज डिटेल हमको यहाँ शो कर रही है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है Q1, Q4, Q2 सारी डिटेल्स में यहाँ पर आ जाएगी। कितना अमाउंट पे की, कितना TDS इसमें कटा है, सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आपकी डिविडेंड इनकम वगैरह आपने अर्न करी है तो वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगी।
इंटरेस्ट इनकम आपकी कोई आती है तो वो भी आपको यहाँ पर आ जाएगी, मतलब बैंक वगैरह से आपको इंटरेस्ट आता है तो वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेल सारी मिल जाए। इसको चेक करिएगा। वैसे तो आप जब आईटी फाइल करेंगे तो उसमें प्री फिल होकर सारी डिटेल ऑलरेडी आती है, लेकिन तभी आप इसको एक बार उससे क्रॉस वेरीफाई करिएगा, तब उसके बाद ये रिटर्न जो है फाइल करिएगा। ठीक से इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हमें डाउनलोड करना है फॉर्म 26A। आइए डाउनलोड कर लेते हैं उसको। तो इसकी साइट पे हम आ चुके हैं, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। असेसमेंट ईयर 2024 व्यू एस HTML में करेंगे तो तभी आपको PDF ही शो करेगा। ये देखिए नीचे डिटेल आ चुकी है सारी, जो भी आपको बैंक वगैरह से जो इंटरेस्ट आई है वो सारी इसमें आ जाएगी। तो इसको आप जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि कोई भी इसमें मिस्टेक ना हो। वापस चलते हैं पोर्टल पे। अब हम रिटर्न फाइल करेंगे। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। देन हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सा असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे फटाफट से। देन ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड कोई भी आप कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। कंटिन्यू। अब यहाँ मैं ऑलरेडी फाइल कर रखी तो मतलब थोड़ा सा हमने इसको फिल कर रखा था तो यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग दिखा रहा है, लेकिन हम ऑनलाइन आपको दोबारा से फिल करके दिखाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट न्यू कर दिया है। सबसे पहले हमें आईटी फॉर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप करेंगे तो आप अगर आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्म फाइल करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आईटी 1 में क्या क्या कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन किस पे आईटी 2 एप्लीकेबल है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आईटी 3 आईटी 4 सारे यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो, अगर आपको पता है तो वापस बैक करें। देन यहाँ पर आई नो विच आईटी आपको पता है तो यहाँ से सेलेक्ट करें सीधा आईटी 1। देन प्रोसीड करें, प्रोसीड विद आईटी 1। यहाँ पर आपको दिया कि कौन कौन इसमें फॉल करता है, कौन रिटर्न फाइल कर सकता है जिसकी इनकम 50 लाख से कम हो, जैसे मैंने आपको बता दिया था वो सब इसमें आ जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्स इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक की हो तो वही इसको जो है फाइल कर सकते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें इन तीनों में से आपको चूज करना है प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें टैक्सेबल इनकम हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग ऑफ एनी ऑफ वन। अगर हम इनमें से तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो करें तो भी आप रिटर्न वन फाइल कर सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख से ऊपर का अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है फॉरेन कंट्री में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो, या फिर आपकी 1 लाख से ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो, या फिर आप 139(1) के अंदर कोई फॉल करते हैं तो भी आप इसको फाइल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप अदर्स का ऑप्शन है आपके पास। चलते हैं। देन इसमें आपको शो कर रहा है कि ये डाटा ऑलरेडी प्री फिल है तो आपको उसको क्या करना है, वेरीफाई। सबसे पहले आगे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका आधार, पैन, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको शो कर देगा, तो इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर कि आपको किस आप रिटर्न जो है किस पर्पज से फाइल कर रहे हैं, कि आपका पेंशन इनकम है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। अदर्स हमने चूज़ कर लिया क्योंकि हमारा यहाँ पर कैटेगरी किसी में फॉल नहीं कर रही है तो हमने अदर्स चूज़ कर लिया। देन इसमें लिखा कि क्या आपने न्यू टैक्स डिज़ाइन में आप इससे पहले आप न्यू टैक्स डिज़ाइन कभी ऑप्ट किया है, अगर किया है तो येस, अदरवाइज नो पे क्लिक करिए। देन बैंक डिटेल दी गई है, जो आप यहाँ पर चेक करिएगा, जो अपने बैंक डाला है वो वैलिडेट होना चाहिए ताकि आपका रिफंड उसी बैंक में आएगा। अगर कोई और बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कन्फर्म। तो ही हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। यहाँ पर हमें हमारी इनकम दिखानी है, या आपको जो है इसमें ऑप्शन दिखा रहा है कि आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन 10 सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अंदर आप आपकी कोई मतलब क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसको रीड कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ से हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमें इसमें से कोई भी क्लेम नहीं करना है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब हम यहाँ हमारी इनकम डालनी है, तो हमारी इनकम जो है हम अदर सोर्स इनकम हमारी है
कमीशन की इनकम के बेस पे डाल रहे हैं तो हम सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी शो कर रहा है डिविडेंड इनकम, हमारी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से जो भी हमारी इंटरेस्ट आई है वो यहाँ पर शो करी है। और जो भी हमारी डिपॉजिट वगैरह है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर ऑटो फिल हो चुका है, जो कि हमारा AI इस फॉर्म से यहाँ पर आ गया है। उसके अलावा यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी क्या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, तो हमने यहाँ पर येस कर दिया और यहाँ पर डाल दिया है। वैसे ये भी प्रीफिल होके आ गया है, सिर्फ हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाला भी इसमें आ गया है, बैंक से जो भी हमारे डिपॉजिट है वो भी इसमें शो कर रहे हैं। बस इसको वेरीफाई करके चलिएगा ताकि कोई भी अमाउंट गलत ना आए। ओके, इसको आपको साथ में वेरीफाई करते चलना है। इसके अलावा डू यू हैव रिसीव इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, इनकम टैक्स रिफंड से रिफंड कोई आपका आया है इनकम टैक्स से, तो भी आपको यहाँ पर जो उसको शो करना है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड में आपने कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह किया है, उससे आपको इंटरेस्ट वगैरह आई है, तो भी आपको यहाँ पर शो करनी है। तो इसको अपने अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा। हमारी केस में नहीं है तो हमने इसको नो ही रह दिया है। इंटरेस्ट एक्रूड को ये प्रोविडेंट फंड एक्सटेंड टैक्सेबल एज पर द सेकंड प्रोविजो, नो। Do you interest income accrued or provident fund to the extent taxable at the first proviso section, no. Interest taxable contribution to provident fund to the extent of, no. Okay, अब यहाँ पर है कोई एनी अदर इनकम है, हम यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि हमारी कमीशन इनकम है उसका हमें कॉलम नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर अपनी हमारी इनकम दिखानी पड़ेगी। नीचे हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया, हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हमारी किस बेस की किस चीज़ की इनकम है, वो हम नीचे यहाँ पर शो कर देंगे। क्योंकि हमारे मोटर व्हीकल की सेल्स जो कमीशन आती है वो इनकम है, तो हम उसको यहाँ पर डाल देंगे। ओके, फैमिली पेंशन वगैरह से कोई इनकम आती है तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। डू यू हैव डिविडेंड इनकम, कोई डिविडेंड इनकम है, येस या नो। हमारी डिविडेंड इनकम है इसलिए हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे ताकि डिटेल्स को वेरीफाई कर सकें। आइए हम इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ हमारी डिटेल्स सारी आ चुकी है, अब हम इसको करेंगे कंफर्म। कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो भी आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। तो हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे डिडक्शंस का पार्ट आ गया है। जो भी हमें डिडक्शंस हमने क्लेम करनी है वो हम यहाँ पर इसको शो कर देंगे। इसमें सबसे पहले एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, कोई डोनेशन वगैरह पे करिए, अगर करिए तो ये, अदरवाइज नो पे क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड करते हैं। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन करिए तो भी हम इसमें यहाँ पर दिखा देंगे। नेक्स्ट है 80 के अंडर कोई आपने डिडक्शन क्लेम करनी है। इसके अलावा PF वगैरह में अगर आपने कोई पेमेंट कर रखी है तो आप यहाँ पर दिखा देंगे। LIC वगैरह कोई ले रखी है तो भी आपको इसमें यहाँ पर दिखा देंगे। मतलब ATC में हमें जो भी क्लेम करना है, अगर PF वगैरह का पैसा कटा है या फिर आपने कोई भी PPF में कोई पेमेंट कर रखी है तो वो सारा आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई 5 years टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हमने ले रखा है तो उसके लिए आप जो है इनकम यहाँ पर दिखा देंगे। ओके, तो डिडक्शन हम सारी यहाँ पर क्लेम कर लेंगे हमने जो जो पे करी है। उसके बाद CCD में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, हम इसको कॉल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 80D मेडिकल के लिए है। मेडिकल इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो आपको यहाँ पर दिखाना है, चाहे सेल्फ के लिए चाहे फैमिली के लिए, वो हमें यहाँ पर शो करना है। उसका अलग से हमारा फील्ड है तो हम उसमें वहाँ जाकर इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट है 80D, अगर हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रखा है तो उस पर दिखा देंगे, और सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आती है तो यहाँ पर दिखा देंगे। इसके अलावा कोई डिडक्शन तो हम एनी अदर डिडक्शन इसको दिखा सकते हैं। तो डिडक्शन का पार्ट हमने इसको फिल कर दिया है। हमें थोड़ा जल्दी वीडियो करनी पड़ी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसके अलावा जो भी कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 80D का हमारा फील्ड आ गया है। इसमें हम जो है अपना 80D का अमाउंट जो हमने मतलब मेडिकल इंश्योरेंस में रखा है उसका अमाउंट हम यहाँ पर दिखा देते हैं। सेल्फ या फैमिली, इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सेल्फ एंड फैमिली के लिए, और सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन है तो नीचे इसमें शो कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। ओके, कंफर्म करते हैं, सेव कर देते हैं इसको। तो ये हमारे डिडक्शंस का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाई कर लेंगे डिडक्शंस को एक बार, कंफर्म। ओके, तो ये हमारे डिडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें टैक्स कोई पे किए तो हम यहाँ पर उसको दिखा देंगे। कोई DDS की पेमेंट हमने करी है तो वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। ये भी ऑलरेडी प्रीफिल्ड होकर यहाँ पर आ रही है। हम इसको सिर्फ वेरीफाई कर लेंगे। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक होती है तो हम इसमें इसको ठीक कर सकते हैं। ओके,
तो ये हमारा शो कर रहा है ऑलरेडी। हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि आपको उसको कहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना है। ये आप देख रहे हैं अदर इनकम अदर देन सैलरी से हमारी डिटेल्स हमने पे किया था, उस डिटेल हमारी यहाँ पर शो कर रही है। ये देखिए यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि किस कहाँ की से आ रही है। एक बार 26 ईयर्स में देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको शो कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जर्मल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड से हमें यहाँ पर 10 रुपीज़ हमने 9.71 का हमने यहाँ पर पे किया सीरियस, तो वो यहाँ पर 10 रुपीज़ आउट ऑफ करके आ गया है। कन्फर्म करेंगे, नीचे आ जाते हैं। अब हमारी लाइबिलिटी कोई बनती है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारी इनकम यहाँ पर शो कर रही है, डिडक्शन हमारे शो कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी टैक्सेबल इनकम जो आई वो यहाँ पर कैलकुलेट की आ चुकी है। यहाँ से आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं सारी। ओके, तो ये सारा डेटा हमने इसमें डाल दिया है ऑलरेडी। हमारा कोई टैक्स यहाँ पर नहीं बन रहा है। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। कंफर्म। तो ये हमारे सारे पार्ट हमने कवर कर लिए हैं अपने। ओके, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देन हमें आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पर दिखा रहा है हमारे एलिजिबल फॉर रिफंड। जो भी आपका रिफंड का अमाउंट जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। जो ये अमाउंट है आपके जो बैंक जो वैलिडेट करेंगे इसमें डालेंगे, उसमें आपका रिफंड आ जाएगा। आइए प्रीव्यू रिटर्न कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई कर लेते हैं, इसको सबमिट करना है अब हमें। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से डालिएगा, कोई गलती ना हो, उसके बाद ही सबमिट करिएगा। आप इसको 2-3 बार इसको क्रॉस वेरीफाई करके देन आप इसको करेंगे सबमिट। ओके, प्रोसीड वैलिडेट कर देते हैं इसको। प्रोसीड टू वैलिडेशन सबमिट हो चुकी है। सिर्फ हमें इसको क्या करना है, अब वेरीफाई। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर फाउंड नहीं हुआ है। आइए वेरीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट से। ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई नाउ, इससे हमारा जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा, उस पर OTP जाएगा, उससे हम आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग जो चूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे सिंपल ऑप्शन यही है कि हम आधार से उसको वेरीफाई कर दें। अगर मोबाइल आपका लिंक है तो सिंपली आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। कंटिन्यू। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। आधार OTP डाल देंगे फटाफट यहाँ पर, जिससे हमारी रिटर्न जो है वेरीफाई हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस हमारी रिटर्न जो सबमिट हो चुकी है, वेरीफाई भी हो चुकी है। तो ऐसे आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। कोई भी इशू अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। सबमिट हो गई है हमारी रिटर्न, आप भी ऐसे रिटर्न फटाफट से इसको फाइल कर लीजिए। ओके, थैंक यू।